मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाज शास्त्र एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परिस्थितिकी संतुलन एवं भारतीय अधिनियम, जो अनेक समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों, भौगोलिक शास्त्रियों एवं पर्यावरणविदों एवं अन्य विद्वानों के अनुसार इस प्रकार से है। पर्यावरण परिस्थितिकी एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों व वनस्पति को अपने पर्यावरण के या पर्यावरण से अपनी विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में स्थित समस्त जैविकीय, बायोटिक एवं अजैविकीय एबायोटिक घटकों के मध्य और उनके वातावरण के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिसे पारिस्थितिकीय तंत्र कहा जाता है। वर्तमान समय में पर्यावरण संतुलन इतना भयंकर गहराता जा रहा है और पर्यावरण संकट उत्पन्न होता जा रहा है। उसके लिए अनेक कारण प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितिकी असंतुलन भी उत्तरदायी है। वैसे देश में अनेक ऐसे अधिनियम बने हुए हैं, यदि उन अधिनियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो पर्यावरण संतुलन आसानी से कंट्रोल हो सकता है और पर्यावरण स्वच्छ रह सकता है। परिस्थितिकी संतुलन एवं भारतीय अधिनियम इस प्रकार से है। भारतीय संसद ने 1976 में पर्यावरण संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 अनुच्छेदों का संविधान में सम्मिलित किया था। वो इस प्रकार से हैं। परिस्थितिकी संतुलन एवं भारतीय अधिनियम इस प्रकार से है। भारतीय संसद ने 1976 में पर्यावरण संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 अनुच्छेदों को संविधान में सम्मिलित किया था, जिसमें नंबर 1 है प्रथम अनुच्छेद 4848 ए, जिसके अनुसार राज्यों को ये निर्देश दिया गया कि राज्य पर्यावरण को संरक्षित तथा उन्नत करने की ओर प्रयास करेगा तथा देश की वन संपदा और वन्य जीव को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करेगा। ये निर्देश विभिन्न न्यायालयों के निर्णय के अनुसार अनिवार्य बाध्यता मानी जाएगी। और नंबर 2 अनुच्छेद 51 ए जी के अनुसार पर्यावरण संरक्षण को एक मौलिक कर्तव्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि प्राकृतिक संरक्षण, जिसमें कि वन, सरोवर, नदी तथा वन्य जीव आदि शामिल हैं, को संरक्षित तथा उन्नत करेगा तथा सभी जीवधारियों के प्रति अनुकंपा रखेगा। पर्यावरण के विभिन्न घटकों की सुरक्षा तथा उसकी शुद्धता रखने के लिए अनेक अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे जल प्रदूषण के लिए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 खास रूप से देखा जा सकता है। हवा की शुद्धता बनाए रखने के लिए वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में पास किया गया था। पर्यावरण के विभिन्न घटकों की सुरक्षा तथा उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए अनेक अधिनियम बनाए गए थे। उनमें प्रमुख रूप से जल प्रदूषण के लिए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 प्रमुख रूप से खास माना जाता है। हवा की शुद्धता बनाए रखने के लिए वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में पास किया गया था। भारतीय दंड संहिता के 14वें अध्याय धारा 268 से 294 तक
जल प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। इतनी बड़ी संख्या में कानूनों के बाद भी पर्यावरण प्रदूषण में कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण कानून के प्रति जनसाधारण की अनभिज्ञता, कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू न करना तथा वर्तमान युग की अनेक संकटपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए वर्तमान कानूनों का अक्षम होना माना जाता है। अतः आवश्यकता जनसाधारण के शिक्षित होने और उन्हें कानूनी अधिनियमों की भिन्नता कराने की है। तभी परिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति से पूरी तरह से निपटा जा सकता है। 1992 में रियो द जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में भी पर्यावरण की समस्या पर गंभीर विचार विमर्श हुआ था और उसमें दुनिया के देशों के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ध्यान दिया गया था और इन देशों को यह एहसास भी हुआ कि यदि पर्यावरण की सुरक्षा नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सम्मेलन में ये भी बात स्पष्ट हुई कि प्रदूषण रहित विश्व के प्रति दुनिया के विचारों में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। सम्मेलन के कारण संपूर्ण विश्व में संरक्षण की आवश्यकता को महसूस किया गया और इस रूप में पृथ्वी सम्मेलन में अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मानी जा सकती है। वन संपदा को संरक्षित रखने के लिए 2 अधिनियम देश में लागू किए गए, जो इस प्रकार से हैं। वन संपदा को संरक्षित रखने के लिए अधिनियम। वन संपदा को संरक्षित एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए 2 अधिनियम बनाए गए हैं। नंबर यानी पहला वन अधिनियम 1927 में तथा दूसरा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भारतीय संसद ने पारित किया था, जिसमें बताया गया था कि वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए एवं अधिक से अधिक वनों का विस्तार किया जाए और 1980 में जो भारतीय संसद में पारित किया गया उसमें वनों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे और वृक्षारोपण किया जाए। वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी 2 अधिनियम पारित किए गए। उनमें पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा दूसरा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है। इसमें पहला वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसमें अधिक से अधिक जो जीव हैं, जंतु हैं, पशु पक्षी, उन सब की सुरक्षा की जाए और घने जो जंगल हैं उनमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने से वहाँ से वातावरण भी स्वच्छ होगा और वहाँ अनेक प्रकार के पशु और पक्षी यानी वे सब सुरक्षित रह सकते हैं तथा पशुओं के प्रति जो क्रूरता की जाती है बूचड़खाने आदियों में, उन पर भी पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया और उसमें अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए, क्योंकि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए एवं विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए और जनसंख्या वृद्धि जैसे उपाय किए जाए जिससे कि जनसंख्या को कम किया जा सके। अनेक ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षित रह सके एवं स्वच्छ रह सके। दूसरी ओर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पर्यावरण संकट जो गहराता जा रहा है उससे निपटने के लिए भी अनेक जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको दोहन कम किया जाए
जिससे कि पर्यावरण असंतुलन को रोका जा सके, जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए एवं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण किया जाए। सिंचाई के जो साधन हैं उनको बिना सिंचाई वाली फसलों पर जोर दिया जाए। वनों का विकास, अनुसंधान, वन सप्ताह एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर भी ये उपाय किया जा सकता है। प्रदूषण, पारिस्थितिकी असंतुलन एवं अन्य संबंधित विषयों पर भी अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ और साफ सुथरा बना सकते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में पारिस्थितिक संतुलन के लिए जन चेतना जागृत करके भी पर्यावरण संतुलन स्वच्छ रह सकता है। और ये सारे नियम पारिस्थितिक संतुलन एवं भारतीय अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह अधिनियम बने हुए हैं और इन अधिनियमों का जन जागरण चेतना के माध्यम से अधिक जनता में इनका प्रचार प्रसार किया जाए और इन अधिनियमों का पालन करवाना जाना अति आवश्यक है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में सामाजिक परिस्थिति का क्षेत्र एवं प्रमुख अवधारणाओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।